गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है। साध संगत जी, हमें अक्सर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी, जब भी कोई सेवा पर जाना चाहता है तो हमें उसे कभी सेवा पर जाने से नहीं रोकना चाहिए। अगर हम घर वालों को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो उन्हें उसका भार भी उठाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर से तो सेवा करने का हुक्म आ गया था। मालिक ने तो अपनी तरफ से हमें सेवा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अगर हम उसे ठुकरा देते हैं तो इसमें हमारी तरफ से कमी है जी। गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। और अगर हम खुद भी सेवा पर नहीं जाते हैं और अपने घर वालों में से किसी को भी सेवा पर जाने से रोकते हैं, यानी उन्हें भी सेवा पर जाने से रोकते हैं, तो उसका भार हमें चुकाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर की सेवा ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती है। जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ कमाई की होती है, वह सतगुरु वह कुल मालिक उस अभ्यासी को ही सेवा करने का हुक्म देता है। मालिक खुश होकर सेवा का निमंत्रण उसके पास भेजता है। संगत जी, नहीं तो हम देख सकते हैं कि कुछ संगत ऐसी है जिन्हें चाहकर भी सेवा नहीं मिल पाती। वे सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सेवा नहीं मिल पाती, क्योंकि गुरु घर की सेवा जिनके बहुत श्रेष्ठ कर्म होते हैं उन्हीं को सेवा मिलती है। और यह बात वाणी में भी फरमाई गई है कि बिना कर्मों के सत्संग नहीं मिलता, बिना कर्मों के सेवा भी नहीं मिलती। जिस पर उस कुल मालिक की अत्यंत दया महर होती है, जिसे वह अपने साथ मिलाना चाहता है, उसी को सेवा करने का अवसर देता है। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहता है और वहाँ पर उनका कपड़े का कारोबार है। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ वर्ष पहले उनका बिजनेस ठीक ठाक था। हम कह सकते हैं ना ही इतना बड़ा और ना ही इतना छोटा था, लेकिन फिर भी उस समय उन्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं हुई थी। उनका बिजनेस अच्छा चलता था। वह उस समय सेवा का कोई अवसर भी नहीं छोड़ते थे। हफ्ते में एक बार गुरु घर की सेवा जरूर लगाते थे और उनका सेवा की तरफ ध्यान था, और उस समय उन्हें नामदान की बख्शिश भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह सेवा पर जाने लगे थे तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। पहले उनकी वहाँ पर एक दुकान थी, लेकिन सतगुरु के दया महर से उन्होंने अपनी दूसरी दुकान भी वहाँ पर खड़ी कर ली, और ऐसे ही सतगुरु की कृपा से उनकी वहाँ पर 4 दुकानें हो गई। मालिक की उन पर बहुत कृपा हो गई। तो साध संगत जी, जब इस संसार में हमारे पास जरूरत से ज़्यादा चीज़ें हमें मिल जाती है, तो हमारा ध्यान अपने आप ही परमार्थ से हट जाता है और हम इस संसार की मोह माया में पड़ जाते हैं। उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि तब हमारे पास मालिक के लिए समय ही नहीं निकल पाता और हमारा ध्यान उस तरफ से हट जाता है। साध संगत जी, ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। जब उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा, जहाँ पर वह हफ्ते में एक सेवा जरूर लगाते थे, अब वह महीने में एक बार जाने लगे। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया, उनका ध्यान परमार्थ की तरफ से कम होता गया। तो एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सेवा पर जाना ही बंद कर दिया, और जब उनसे पूछा गया कि आप सेवा पर क्यों नहीं आते, तो उस समय यही जवाब दिया कि अब बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, काम ही इतना होता
होता है कि चाहकर भी मैं सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो जब उन्होंने सेवा पर जाना बंद कर दिया तो एक दिन उनके घर कुछ सत्संगी सेवादार सेवा के लिए कहने आए कि हमारे सत्संग घर से डेरे सेवा जा रही है, आपके परिवार से भी किसी न किसी को हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सेवादारों की कमी हो गई है। तो आपको भी अपना नाम सेवा की सूची में लिखाना होगा। लेकिन उन्होंने उस समय ही जवाब दे दिया। लेकिन उस परिवार में उस सत्संगी की पत्नी कहती है कि मैं सेवा पर चली जाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं मैं सेवा पर नहीं पहुँच पाई हूँ। मेरा सेवा व सतगुरु के दर्शनों का बहुत मन कर रहा है। परंतु सत्संगी ने अपनी पत्नी को भी सेवा पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अब उनकी 5 दुकानों को भी देखना पड़ता था। तो किसी न किसी दुकान को पर बैठना भी पड़ता था, जैसे कि घर में सभी की ड्यूटी लग गई हो। इतने से इतने बजे तक आपको दुकान पर बैठना है और काम करना है। इसी कारण उसने अपनी पत्नी को सेवा पर जाने से रोका और काम पर ध्यान देने को कहा। जब वह अपने पति के कहने पर सेवा पर नहीं गई तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ और सोचने लगी कि पहले मैं सेवा पर जाया करती थी, संगत के साथ मिलकर सेवा किया करती थी, कितना आनंद आता था। लेकिन जब से इस काम में पड़ी हूँ तब से मुझे ना तो अपने लिए ही समय मिल पा रहा है और ना ही सेवा के लिए जा पाती हूँ। तो उसके अंदर एक रोष पैदा हो गया और वह अंदर ही अंदर सतगुरु से अरदास कर रही थी कि मुझ पर भी कृपा करो, मेरे पातशाह मुझे भी अपनी सेवा में शामिल करे। ऐसे ही वह उदास और अपने पति से नाराज भी थी, क्योंकि उसने उसको सेवा पर जाने नहीं दिया। तो उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका बहुत बड़ा मुनाफा होना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जिन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया होता है वह उसको कैंसिल कर देते हैं और किसी दूसरी पार्टी को वह ऑर्डर दे देते हैं। और जब वह इसकी बात उनसे करते हैं तो वह इसकी कोई खास वजह भी नहीं बताते और ऑर्डर कैंसिल कर किसी दूसरे को दे देते हैं। अब अपने साथ ऐसा हुआ देखकर वह दुखी होते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला था और कैंसिल हो गया, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। लोग हम पर विश्वास करते हैं। संगत जी, वह सत्संगी जिसकी दुकानें होती है वह परेशान हो जाता है और दुखी होकर घर लौटता है। जब उसकी पत्नी उसे परेशान देखती है तो वह अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है और उसकी परेशानी का कारण पूछती है। तो वह कहता है कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला था और पता नहीं वह कैंसिल कर दिया गया है। इसकी बात की मुझे हैरानी हो रही है और दूसरी बात यह है कि ऑर्डर कैंसिल करके मेरे साथ इस शहर में जो दूसरी दुकान है उसको दे दिया गया है। उसकी पत्नी पूरी बात सुनकर सतगुरु का यह इशारा समझ में जाती है और पति को समझाते हुए कहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह बताती है कि कुछ दिन पहले मुझे सेवा का हुक्म हुआ था और आपने मुझे सेवा पर जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे अंदर मन में से जाने की तड़प थी। तो शायद इसीलिए सतगुरु हमें इशारा दे रहे हैं कि भाई, दुनिया के काम काजों में इतने भी मस्त ना हो जाओ कि परमार्थ को भी भूल जाओ। ठीक है कि हमें संसार के काम काज भी करने जरूरी है, लेकिन हमें इतना भी व्यस्त नहीं होना है कि हमें अपने गुरु के लिए ही समय ना निकाल पाए। इसीलिए सतगुरु ने हमें यह इशारा दिया है और वह अपने पति से कहती है कि आप पहले हफ्ते में एक सेवा जरूर लगा लेते थे, लेकिन
काम में ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से आपने सेवा में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जबकि पहले सेवा पर जाते थे तब भी हमारा बिजनेस अच्छा चलता था, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। सतगुरु ने भी हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। लोग हमारे घर आकर हमें ऑर्डर दे जाया करते थे, लेकिन जब आपने सेवा पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, वह भी इसीलिए कि आप पर बहुत काम पड़ने लगा है और आप काम में व्यस्त रहने लगे हैं। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ और फिर सतगुरु ने हमारे घर सेवादारों के रूप में आकर हमें सेवा पर आने का निमंत्रण दिया, तो हमने वह भी ठुकरा दिया। इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। सतगुरु हमें यह समझाना चाहते हैं कि भाई, हमें धन दौलत से इतना प्यार नहीं करना चाहिए जो हमसे हमारी सेवा ही छीन ले, जो हमसे हमारा सत्संग ही छीन ले। और जब ऐसा होने लग जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा मन ही है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है और हमें इस दुनिया में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो अक्सर सतगुरु फरमाते हैं कि भाई, रोज भजन बंदगी में बैठा करो ताकि रोज मालिक की याद आए और आपके अंदर उसकी याद हमेशा बनी रहे, ताकि हम उसे भूल ना पाए। जो नाम की कमाई करते हैं उन्हें वह मालिक इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं आने देता और इस माया मोह में फंसने नहीं देता। साथ संगत जी, हम नाम की कमाई करेंगे तो वह मालिक हमारा स्वार्थ भी बना देगा और परमार्थ भी बना देगा, क्योंकि हम जो दुनिया के काम काज करते हैं वह हमारे लेखे में नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन जो हम परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे और सेवा सिमरन करेंगे तो वही हमारे लेखे में लिखा जाएगा। तो साथ संगत जी, आज से ही ये प्रण ले कि हमें परमार्थ को समय देना है और भजन सिमरन को पूरा पूरा टाइम देना है। साथ संगत जी, आगे हम समझेंगे कि हमें ज्यादा क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा जी भी कहते हैं ज्यादा बोलने से आपकी शक्ति कम होती है और आपका ख्याल दुनिया में फैलता है। साथ संगत जी, ज्यादा बोलने से बेहतर क्यों होता है चुप रहना। जाने कैसे यह आपकी एनर्जी को बचाता है। साइलेंस इज पावरफुल। ज्यादा बोलने से आप अक्सर ओवर शेयरिंग पर आ जाते हैं, यानी आप लोगों को वह सब बताने लग जाते हैं जिसे जानना उनके लिए जरूरी नहीं था। ओवर शेयरिंग से आप अपनी एनर्जी लीक करते हैं। यही कारण है कि मौन का खास महत्व है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी सही चीज के लिए बचा कर रखते हैं और इसे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वह कम बोलते हैं लेकिन बेहद नपा तोला और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कहाँ बचाया जा सकता है। जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वह ढिंडोरा नहीं पीटते। अटेंशन के भूखे लोग ही मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का भी और दूसरों को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की जरूरत है। आप जितना कम बताएंगे लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में तेज आवाज होती है लेकिन सृजना यानी क्रिएशन शांति में होता। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या विध्वंस करना है। हम सभी जीव एनर्जी ही हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी यह राय सही होती
है तो कभी गलत भी। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की तरह तरह की एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। यह हमारी ऊर्जा को प्रभावित और डिस्ट्रैक्ट करती है। आप जितना चुप रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हाँ, राय लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए आपको चुनना होगा कि किससे राय लेना बेहतर है। कैसे करें मौन की प्रैक्टिस? मौन को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन, यानी कि भजन सिमरन। जितना दिमाग शांत होगा उतना ही आप कम बोलेंगे। दिमाग में जितने विचार होंगे उतना ही आपका मन चंचल रहेगा। मेडिटेशन से आपको विचारों पर कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक बाहर से भी हलचल मची रहेगी। इसके अलावा आप किताबें पढ़ना हमेशा देखने या सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी जानकारी को देखकर पढ़कर समझने लग गए हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियां एक ही समय पर देने से इसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए किताबों पर वापस जाइए। पवित्र वस्तुओं का ना करें अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहाँ आपका चुप रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है? मौन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह दुनिया के शोर और अराजकता के से सांत्वना, प्रेरणा और आश्रय प्रदान करता है। यह आत्मचिंतन, आंतरिक शांति, स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। मौन हमें स्पष्टता पाने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने अंदरतम विचारों और भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। मौन उपचार में कैसे योगदान दे सकता है? मौन में गहन उपचार शक्ति होती है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए जगह प्रदान करता है, जिससे हमें भावनाओं को संसाधित करने, घावों से ठीक होने और आंतरिक शांति पाने की अनुमति मिलती है। मौन एक बैच मन को शांत कर सकता है, टूटे हुए दिल को शांत कर सकता है और भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए अभ्यारण्य प्रदान कर सकता है। यह हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने और सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करने की अनुमति देता है। क्या मौन रहने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? हाँ, रिश्ते में चुप्पी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गहराई से सुनने, समझने और सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। मौन हमें वास्तव में दूसरों के शब्दों और भावनाओं को सुनने और उनकी सराहना करने की अनुमति देता है। यह संबंध अंतरंगता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे रिश्ते पनप सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। शोर भरी दुनिया में कोई मौन कैसे अपना सकता है? शोर भरी दुनिया में मौन को अपनाने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें अराजकता के बीच स्थिरता और शांति के क्षणों को उकेरना शामिल है। यह ध्यान, माइंडफुल और प्रतिबिंब के लिए शांत स्थान बनाने जैसी प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के साथ सीमाएं निर्धारित करने और प्रकृति को अपनाने से मौन और आंतरिक शांति के अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है। क्या आत्म खोज के लिए मौन महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, मौन आत्म खोज का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें
हमें अपने भीतर गहराई से उतरने, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाने की अनुमति देता है। मौन की शांति में हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर कर सकते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के लिए जगह प्रदान करता है, जो हमें आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर ले जाता है। मौन को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूँ? मौन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के कई तरीके हैं। आप प्रत्येक दिन शांत चिंतन, मनन या जर्नलिंग के लिए कुछ मिनट अलग रखकर शुरुआत कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी से अलग होना, प्रकृति में समय बिताना और निर्दिष्ट शांत स्थान बनाना भी आपको मौन के क्षण विकसित करने में मदद कर सकता है। इन प्रथाओं को प्राथमिकता देकर और अपनाकर आप मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए, फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है, तो वहाँ चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। बिना तथ्य के ना बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। क्रोध में रहे। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है, तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं, या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। शब्दों से किसी मित्र को हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है, उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती जाती है। किसी के बारे में ना बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं, तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों में किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे, वहाँ चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को ना पहुँचाएं हानि। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है, तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोले। अक्सर इंसान मौन की शक्ति से अनजान रहता है, जबकि यह शक्ति आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप बाहर की ध्वनियों को अनसुना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य और
को और आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चुप्पी असहज और डरावना अनुभव है, लेकिन आप अपना नजरिया बदल कर देखिए। आपको एहसास होगा कि चुप्पी में आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी बात को गहराई से समझ सकते हैं और अपनी कार्य में ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि जब हम चुप रहते हैं तब हम अच्छे से निर्णय ले पाते हैं और हम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा पाते हैं। आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब कभी भी आप शांत रहते हैं तो उस समय आपको निर्णय लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। आजकल के तनाव भरे माहौल में हर किसी को अपनी आत्मिक शक्ति इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। यदि आप आध्यात्मिक शक्ति इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति जो है चुप्पी, इसका इस्तेमाल करना सीखें। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम बोलकर ही अपना काम कर सकते हैं। कुछ निर्णय आप शांत रहकर भी अच्छे से ले पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा, जो भी आज महान हस्ती है वह बोलते कम और कार्य ज्यादा करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपने आसपास शांति बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाते हैं और सफल व्यक्ति बन जाते हैं। जो लोग नकारात्मक विचार रखते हैं वहां अक्सर छोटी सी दिक्कत होने से भी परेशानी हो जाती है। वही दूसरी ओर जो लोग सकारात्मक विचार रखते हैं, जब कभी भी उनके सामने परेशानी आती है तो वहां चुप्पी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। इसी वजह से वह जीवन में हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और अपना नाम इस जग में बना देते हैं। चुप्पी की शक्ति का इस्तेमाल करके आप किसी की दिल की बात भी जान सकते हैं और अपना नाता भगवान के साथ भी जोड़ सकते हैं। मौन का मतलब चुप्पी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा ही शांत रहेंगे। जब व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि किस समय कितना बोलना उसके लिए उचित रहेगा, तो वह जीवन में कामयाब की ओर बढ़ता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को यह नहीं मालूम होता है कि कब कितना बोलना है उसके लिए उचित रहेगा, तो वह विपत्ति में फंस जाता है। इसीलिए सीखे कब कितना कहाँ बोलना उचित रहेगा। आपने देखा ही होगा कि जब कोई व्यक्ति ज्यादातर मौन रहता है तो अक्सर लोग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो लोग हमेशा बकबक करते रहते हैं दुनिया उन्हें नजरअंदाज करती है। इसीलिए मौन की शक्ति को पहचाने। जब भी आप सामान खरीदने गए हो तो तुरंत जवाब देने की कोशिश ना करें। मान लेते हैं कि आप कोई सामान खरीदने गए हैं, अगर आपने सेल्समैन के सामने तुरंत जवाब दे दिया तो वह समझ जाएगा कि आप लेने के लिए इच्छुक हैं या आप खरीदना ही चाहते हैं। यदि आप सामान लेना चाहते हैं लेकिन मोल भाव भी करना चाहते हैं तो उस समय आप बातचीत के दौरान कुछ पल के लिए मौन हो जाएं। इससे सामने वाला व्यक्ति यह सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आप सोच क्या रहे हैं, कहीं आप यह डील कैंसिल ना कर दे। हड़बड़ाहट में वह सेलमैन आपको कई बेनिफिट्स भी बताएगा और हो सकता है कि डील की वैल्यू भी कम कर दे। देखा दोस्तों, कुछ पल का मौन भी आपको फायदा पहुंचा सकता है। बोले कम सुने ज्यादा। ज्यादातर रिलेशन तब टूट जाते हैं जब कोई एक दूसरे की बात सुनता ही नहीं है। यदि आप भी ऐसे हैं तो आज से ही अपने बिहेवियर में चेंज लाएं। जब आप सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुनेंगे तो वह भी आपकी बात पर ध्यान देगा और इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता मजबूत बनेगा। उचित उत्तर पाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह एक प्रश्न पूछने के बाद तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, जबकि एक प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय के लिए मौन हो जाना चाहिए ताकि आप सामने वाले व्यक्ति की राय जान पाएं। आप ही राय दे देंगे तो आप सामने वाले का नजरिया कभी नहीं समझ पाएंगे।
पाएंगे। इसीलिए हमेशा प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय के लिए मौन हो जाएं और सामने वाले के विचार समझें। मौन से अपने आप को विनम्र बनाएं। जरूरी नहीं है कि हर समस्या का समाधान आप लड़ाई झगड़े के साथ ही समाप्त करें। कई बार आप मौन का सहारा लेकर भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कई बार कुछ लोगों के लिए ना बोलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यदि आपको ना बोलने में तकलीफ है तो सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने के बाद कुछ समय मौन हो जाएं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको चुप्पी की शक्ति को पहचानना होगा। जब कभी भी इंसान मौन का अनुभव करता है तो उसके सारे विचार जो उसे तंग कर रहे होते हैं कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। आप स्वयं को मौका देते हैं खुद के साथ जुड़ने का, उस समय आपको मानसिक शांति मिलती है। अच्छी आत्म प्रतिष्ठा बनाए। चुप्पी की शक्ति जब आपको पता चल जाएगी तब आप इसका इस्तेमाल अपने दिनचर्या में करने लग जाएंगे। क्या आपको मालूम है आप पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, जब इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुनता है तो उसे समझ आता है कि कौन से कार्य में उसे ज़्यादा वक्त देना चाहिए। जब आप अपनी दिक्कतों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं तब आपकी आत्म प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब आप मौन रहते हैं तब आपके विचार आप खुद समझ पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी विचार शक्ति बढ़ती है। जब आप मौन रहते हैं तब आपके विचार आप खुद समझ पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी विचार शक्ति बढ़ती है। मन शांत होने की वजह से अंदर की उथल पुथल इंसान खुद समझ पाता है, जिसके कारण वह अपने सभी समस्याओं का निवारण कर पाता है और अपने विचार सही जगह ले जा पाता है। मौन की शक्ति का इस्तेमाल बड़ा इंसान बनने के लिए आप कर सकते हैं। जब इंसान को मन की शक्ति का अंदाजा लग जाता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है और अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मौन रहने से सबसे पहले तो लड़ाई झगड़े से बचेंगे। चुप रहेंगे तो बात नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है और एक चुप हो जाए, भले ही नहीं तो क्या होगा, झगड़े से बचेंगे और हमारे संबंध अच्छे बनेंगे, बात बिगड़ेगी नहीं, हमारी रिलेशनशिप मजबूत होती है। लड़ेंगे तो संबंध हमेशा के लिए खराब ही हो जाएंगे। हमारी सेहत के लिए भी चुप रहना बहुत अच्छा है। एक रिसर्च से भी बात सामने आई है कि चुप रहकर हमारा दिमाग कई गुना बेहतर काम करता है और बोलने से हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट होती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, धड़कन तेज हो जाती है। हम इन सब से बचेंगे। उसी के साथ साथ हमारी सुनने की आदत इम्प्रूव होगी। हम जब बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं, जबकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल में जरूरी होता है सुनना बहुत जरूरी होता है। तो हम सुनेंगे भी तो दूसरे पर अच्छा असर होगा कि देखो यह मेरी बात बहुत ध्यान से सुनता है, लोग हमें पसंद करेंगे। हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने सपने तक भी पहुंच सकते हैं। ज्यादा बोलकर हम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं हो पाते। कैसे? मेरी एक जानकार ने सभी को बोल दिया कि देख लेना मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। उनकी बेटी जहां भी जाती सभी यह बोलते, यह गई डॉक्टर साहिबा। उस लड़की के माँ में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया कि एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। अब उसके मन में तनाव ज्यादा था और वह चाहकर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाई और वह एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। और वहीं उसकी कजन पास हो गई। उसने कोई हल्ला नहीं मचाया, किसी को नहीं बताया। जो अगर वह चुप ही रहती, कुछ ना बोलती तो शायद उनकी लड़की भी पास हो जाती। वह कहते भी हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्रिएटिविटी भी आती है। चुप रहकर मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बजाय इधर उधर बोलने के चुपचाप बैठ जाने से बहुत फर्क पड़ता है। जितना हम शांत होकर चुपचाप से अपने आप से बैठकर सोचेंगे उतने ही आइडियाज भी
आएंगे और नए नए आइडिया भी आते हैं। वह कहते भी हैं कि लीव मी अलोन, समझदार भी बनते हैं। देखिए, अगर हम किसी से बहस किए जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हो, क्या होगा? मजाक का कारण बनेगी और बात भी खराब होगी। और वहीं अगर हम चुप हो जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि अच्छा किया, कोई फायदा नहीं था बहस करने का। और चुप रहकर हमें सोचने का भी मौका मिलता है। कई बार बेवजह हम बोले ही चले जाते हैं, जबकि चुप रहकर हम खुद से आकलन कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत था। स्माइल और साइलेंस दो पावरफुल टूल्स हैं। स्माइल से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इन साइलेंस से बहुत प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेचर भी हमें यही सिखाते हैं कि साइलेंस, सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है, यह नेचर ही तो पल पल साइलेंट है, सब कुछ करती है लेकिन साइलेंट रहती है। कभी सूरज यह कहकर जतलाता नहीं कि देखो मैंने तुम्हें हिंट दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं ना हूँ तो तुम मर जाओ। यह सूरज कभी नहीं कहता। हम लोग बोलते रहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया। इस तरह से हम जतलाते रहते हैं, पर कुदरत कभी नहीं जतलाती। नेचर से हम यही चीज अपडेट करते हैं। हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। देखो, रात को हम नींद में क्या करते हैं? नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हो, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है। नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं, रात को नींद न आना, उसका रूट कॉज यही है कि इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं कि वह नींद के आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शनेंस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन और ध्यान में हम कॉन्शियस अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए, रात के हमारे 6 से 8 घंटे की जो नींद है उसके कारण हमारे दिन के जो 15-16 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं और बाकी के समय में हम अपनी सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दे, जो कि कॉन्शियस हम बैठे और कॉन्शियस हम अपने विचारों को शांत कर पाएं, तो यह एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में आप एंजॉय कर ही, नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है इस ध्यान से आपको कई गुना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। और उसके बाद एक बार एनर्जी आपको वह मिल जाए, यू एंजॉय टॉकिंग टू एवरीबॉडी, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस एनर्जी। आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। दी पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत, यह आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को भी इस प्रैक्टिस को बना के देखिए। जब आपके पास टाइम हो, सफर कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं हर टाइम सोचते ही रहें, कुछ टाइम थॉट्स स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाएं। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है तो आप हल्के से उसे झटक देते हो कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड यू कम बैक टू योर सेल्फ, अपने ही श्वास के आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को
विपश्यना मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे साक्षी यानी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन हमें कंक्लूजन को पकड़ना है। वह है विचार शून्य अवस्था को पाना। वह आप जैसे भी करके पा सके। That will provide in great amount of energy। साध संगत जी, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और कम करने की और ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज्यादा कम काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती है, क्योंकि वह लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है, तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी ही आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर भी भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांत का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज हम इतना ज्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं, हैबिट हो चुकी है कि मानो हम मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, हम और से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंजाइटी की बात सुनते हैं, इंसोमिनिया की बात सुनते हैं, इनका रोड क्रॉस जो है वह केवल यह है कि हम इतना ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन को हमने अपने सर पर ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशन बाहर चली गई है। तो आपने आपसे एंजॉय करना सीखना है। क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं? जस्ट लोन विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक। कैन यू स्टे विद योर सेल्फ जस्ट अलोन? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है स्वास्थ्य में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाएं। साइलेंस में अपने विचारों के, जो अपने मन के अंदर विचार चल रहे हैं, उनके एक दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, यानी अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सके कुछ समय के लिए और अपने आप के साथ एंजॉय कर सके। केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन को हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर भी देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर लिया हमने, जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठ देख रहे हैं। अंदर हमारे मन की जो स्क्रीन है, इस पर हमारे विचार हैं,
रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वह गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जस्ट जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहे तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं शॉर्टलेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और यह अवस्था इतनी एंजॉय होती है, ना इसमें आनंद आता है, आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज की प्रैक्टिस करने में, रोज आधा घंटा 20 मिनट हम शुरुआत करके देखें। चुप रहने के लिए शांति और ध्यान करें, अपने अंदर की ताकत और कमजोरी को समझें। गहरी सांस लेने के साथ ध्यान केंद्रित करने से चुप रहने में मदद मिलती है। शांत और मौन जगह पर जाकर बैठें, जैसे कि मंदिर, ध्यान केंद्र या पार्क। अपने उद्देश्यों और सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से शांति ढूंढें। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। योग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके चुप रहने की कला सीखें। अपने विचारों को स्वतंत्रता रूप से बहने दें, बिना उन्हें रोके। इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहकर चुप रहने का प्रयास करें। मन ही मन अपने आत्मा के साथ संवाद करके चुप रहने का अभ्यास करें। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने का पूर्ण प्रयास करें। पवित्र ग्रंथों की पढ़ाई करने का सही समय निकालें। चुप रहने के लिए नियमित नियंत्रण अभ्यास करें। आर्ष मुनियों के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। चुप रहने से मानसिक चैन पाया जा सकता है और स्थिति को समय देने की स्वतंत्रता मिलती है। चुप रहकर व्यक्ति अपने विचारों को विचार करने का समय पा सकता है और ज्ञान बढ़ा सकता है। चुप रहने से व्यक्ति अधिक सुनने और समझने की क्षमता को विकसित कर सकता है, जिससे संवाद कौशल में सुधार कर सकता है। चुप रहने से मानसिक और भौतिक तंत्रिका शक्ति में सुधार हो सकता है। जब व्यक्ति चुप रहकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, चुप रहकर विचार करने के बाद व्यक्ति समस्याओं के समाधान के लिए नए दृष्टिकोण खोज सकता है। मानसिक तौर पर चुप रहने में स्ट्रेस कम हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। चुप रहकर व्यक्ति अपनी भावनाओं और को बेहतर से समझ सकता है। चुप रहने से विचार सरलता से बढ़ सकता है और व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। सुबह चुप रहकर ध्यान करने से मानसिक ताजगी और शांति मिलती है। चुप रहकर व्यक्ति संयम विकसित कर सकता है, जो उसे अपने जीवन में अधिक संयमित और सफल बना सकता है। मैं पूरे दिन चुप कैसे रह सकता हूँ? शांत रहने का अच्छा अभ्यास पाने का एक तरीका यह है कि आप एक ऐसा शौक खोजें जहां आपको शांत रहना पड़े और अधिक समय तक अकेले रह सके। आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करें जिसके लिए आपको शांत रहना पड़े और जो कुछ भी आपके मन में हो उसे ना कहना पड़े। आप पूरे दिन चुप रहने के लिए ऐसे स्थान को चुना जहां पर आपके सिवा कोई ना हो, जैसे कि आपका बेडरूम, आपका प्राइवेट घर। यानी आप ऐसे स्थान को चुने जहां आप अकेले हो, आपके सामने या आसपास कोई ना हो। तो आप इस अवस्था में पूरे दिन चुप रह सकते हैं। कब चुप रहना चाहिए? जब बोलने को कहा ना जाए, जब अपने या अपनों की आत्मरक्षा की बात ना हो, जब कुछ गलत ना चल रहा हो तो चुप रहना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला इंसान अभी बहुत गुस्से में है और आपकी किसी भी बात को सुनने की स्थिति में नहीं है, तब आपका चुप रहना ही सही है। बहुत चुप रहना क्योंकि ठीक नहीं है। हमारा अधिक समय तक चुप रहना जाने अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बन जाता है। चुप रहने के क्या परिणाम होते हैं? कुछ परिस्थितियों में चुप रहने से आपके मामले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
यह वह जगह है जहां आपकी चुप्पी अदालत को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकती है। मौन व्रत का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। शांत रहना आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यदि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रित नहीं है, जैसे आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है या आप किसी छोटी सी बात पर रो देते हैं, तो आपका अपनी भावनाओं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। ऐसे में आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने के लिए मौन व्रत एक अच्छा विकल्प है। मौन रहने से आप अपने आप को समझ पाते हैं, जिससे आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की समझ मिलती है। ध्यान लगाने का फायदा सबसे ज्यादा विद्यार्थी वर्ग को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा, विद्यार्थी मन ही मन पढ़ते हैं बिना कोई आवाज निकाले, क्योंकि इससे एकाग्रता बनी रहती है। मौन व्रत एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। मौन रहने से दिल और दिमाग शांत रहते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य के ऊपर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। मौन व्रत तनाव दूर करने में मददगार साबित होता है। मौन व्रत रखने वाला व्यक्ति कभी तनाव में नहीं रहता, इससे दिमाग शांत रहता है। मेंटल डिसऑर्डर के मरीजों को डॉक्टर्स अक्सर मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। हिंदू पुराणों में भी मौन व्रत का काफी उल्लेख किया है। किस तरह मौन रहकर बड़े बड़े काम सिद्ध किए जाते थे। यदि आप भी आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, तो आज से ही मौन रहने की आदत डालें। एक मकड़ी अपना जाला बनाने उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा, तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं, ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाल में कौन फंसे? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वह वहां जाल बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था, तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाल बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे सलाह देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की समझाइश मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया। दूसरे स्थान की खोज करने लगी, लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वह भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ते हैं कि कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब
भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम पर जुट जाए। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। साथ संगत जी, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।